हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है क्लोज टेस्ट। तो आइए इस क्लोज टेस्ट की मजेदार ट्रिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है, आपका कैसा क्वेश्चन आता है। इसमें आपका क्या होता है, एक पैसेज होता है, एक पैसेज दिया जाता है जिसमें क्या होंगे, सर्टेन ब्लैंक्स होंगे। सर्टेन ब्लैंक्स यानी कि आपके कुछ फिलिंदी ब्लैंक्स, कुछ डैशेस दिए जाएंगे, कुछ ब्लैंक्स दिए जाएंगे जिसके लिए आपको सर्टेन ऑप्शंस दिए जाएंगे ताकि आप उनको फिल कर सके। उन ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है और उन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब आप समझिए कि क्लोज टेस्ट क्यों पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसका क्या पर्पस है। इसका पर्पस है आपकी रीडिंग स्किल, आपकी वोकैबुलरी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज, इन सबको इंक्रीज करना, डेवलप करना, इनको इम्प्रूव करना इस टेस्ट का मेन पर्पस है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, पहले इसके सिंपल टिप्स देखिए। मैं आपको बहुत लंबे लंबे टिप्स नहीं दूंगी, बहुत सिंपल टिप्स हैं। जैसे आपको एक पैसेज दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको पूरा एक बार बहुत ही ब्रीफली पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। यानी इसको आपको एक बार रीड करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने से क्या होगा, रीड करने से क्या होगा, आपके दिमाग में उसका एक रफ आइडिया आ जाएगा, एक थीम बन जाएगी दिमाग में कि ये पैसेज किसके बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है, क्या मैटर इसमें दिया गया है या किस चीज के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ओके, एक बार पढ़ने से क्या होगा, उसका रफ आइडिया आपको हो जाएगा। ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे पहले आप केवल पैसेज पढ़ेंगे। जब आपको इस पैसेज को पढ़ के एक शॉर्ट और एक रफ आइडिया हो जाएगा, थोड़ा उसका थीम क्लियर हो जाएगी, देन आप क्या करेंगे, देन आप वन सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे और उसके ऑप्शंस को रीड करते जाएंगे। देखना, एक बार पहले रीड करने के बाद जब आप दोबारा सेंटेंसेस को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से राइट आंसर को चूज करना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हम पूरे पैसेज का ब्रीफ लुक लेते हैं, यानी कि इस पैसेज को एक बार रीड करेंगे। चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। इफ अ child dash good parents, he is fed, looked dash and loved whatever he may do. Okay, it is improbable that he will ever again in his life dash given so much without doing anything dash return. In addition, life is always dash new things to the child. A child finds dash in playing in the rain or in the snow. His first visit dash the seaside is a marvelous adventure, but a child has his pains. He is not so free to do as he wishes. He is continuously being dash, not to do things, or is being dash. His life is therefore not perfectly happy. अब आप बताइए, मैंने इस पैसेज को रीड किया, आपको क्या आइडिया हुआ कि इसमें किसके बारे में कहा गया है। यस, इसमें चाइल्डहुड के बारे में कहा गया, एक चाइल्ड और उसका बचपन, एक बच्चा और उसका बचपन कैसा होता है। ठीक है, एक चाइल्ड और उसके चाइल्डहुड के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए, पढ़ने से हमें उसका आइडिया हो गया। अब हम वन सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और उसके ऑप्शंस को इसमें हम सेट करके देखेंगे और जो ऑप्शन आपका द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे और जो आपका लेस प्रोबेबल यानी कि जिसकी संभावना आपकी सबसे कम है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी उसको हटा देंगे। देन आप देखिएगा आपको राइट ऑप्शन फिल करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। यानी चाइल्डहुड ऐसा टाइम है व्हेन देयर आर, जब होती हैं डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यहाँ पर डैश दिया गया है, इसमें से हमें क्या भरना है, फ्यू, मोर, मैनी, लिटिल।
ओके अब चाइल्डहुड, बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, कम होती हैं, कम होती हैं, यानी कि ना के बराबर होती हैं, बच्चा बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। अब फ्यू माने क्या होता है, ना के बराबर, बहुत थोड़ा कम यानी ना के बराबर। मोर मैनी यानी कि बहुत ज्यादा, यानी मोर और मैनी तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। लिटिल आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम काउंट कर सकते हैं, यानी आपके ये तीनों तो आने ही नहीं है, इन तीनों को हमने हटा दिया। हमारा सही आंसर क्या आया, फ्यू। ओके, फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी बहुत कम जिम्मेदारियां, यानी ना के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लाइफ को डिफिकल्ट बनाने वाली जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं, बच्चा बिल्कुल फ्री होता है। ओके, नेक्स्ट, इफ अ चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स, यदि बच्चे के डैश पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स क्या होते हैं, यानी कि हैज, विल हैव या हैड। अब चाइल्ड आपका क्या है, सिंगुलर है, ओके, हैज भी सिंगुलर है, प्रेजेंट परफेक्ट, हमारा इसमें प्रेजेंट चल रहा है, यानी हमको प्रेजेंट परफेक्ट में ही भरना है, ये क्लियर हो गया, पास्ट का नहीं भरना है। विल हैव आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का है, ये हमको भरना ही नहीं है। हैव प्लूरल में आता है, चाइल्ड हैज है तो हैव भी नहीं आएगा। हैड पास्ट में आता है, हमें यहाँ पर प्रेजेंट भरना है, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या आया, हैज। इफ अ चाइल्ड हैज, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका हैज आया क्योंकि हमारा इस पैसेज में प्रेजेंट चल रहा है, और विल हैव क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का है, हैव प्लूरल में आता है, हैड पास्ट में आता है, ये हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यानी कि हैज बचा, तो हैज हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ही इज फेड, इफ अ चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स, यदि बच्चे के अच्छे पेरेंट्स हैं, गुड पेरेंट्स हैं, केयरिंग हैं, ही इज फेड, लुक्ड, उसको पाला पोसा जाता है, उसकी देखभाल करी जाती है, एंड लव्ड, ही इज फेड, लुक्ड, डैश एंड लव्ड। अब लुक्ड क्या है, वर्ब है। अब इस लुक्ड के साथ हम कौन सा वर्ड इसमें ऑप्शन यूज करेंगे, देखिए, ही इज फेड, लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना। लुक्ड अराउंड, नो। लुक्ड एट, कोई सेंस नहीं आ रहा है। लुक्ड अप, इसका भी सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ सेंस क्या आ रहा है कि जब उसके अच्छे पेरेंट्स होते हैं, ही इज फेड, लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड, उसको पाला पोसा जाता है, लुक्ड आफ्टर देखभाल करी जाती है, एंड लव्ड प्यार दिया जाता है, यानी कि लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, पालन पोषण करना, तो लुक आफ्टर, आफ्टर इज द राइट ऑप्शन। अराउंड, एट, अप का यहाँ पर सेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ओके, वॉट एवर ही मे डू, वो कुछ भी करे लेकिन गुड पेरेंट्स हैं तो वो उसका बहुत प्यार से पालन पोषण करते हैं। क्लियर, इट इज इम्प्रोबेबल दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ डैश गिवन सो मच विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। इट इज इम्प्रोबेबल दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ, ये असंभव है कि उसको कभी भी आगे लाइफ में इतना ज्यादा दिया जाएगा रिटर्न में बिना कुछ किए, यानी ये केवल पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चों के बिना कुछ करने पर भी उनको जीवन भर पालते पोसते हैं, उनको प्यार देते हैं, ठीक है। वही ये कह रहे हैं कि इट इज इम्प्रोबेबल, यह असंभव है, दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ, कि आगे जीवन में कभी भी उसको दिया जाएगा। ही विल के लिए हमें विल के लिए यहाँ पर भरना है हेल्पिंग वर्ब, बी इज आर एज, ही विल आपका विल के साथ बी, विल, इज, विल आर, विल हैज, ना तो इज आता है, ना आर आता है, ना हैज आएगा, क्या आएगा, ही विल बी गिवन, उसको दिया जाएगा, यानी पैसिव में आ रहा है, ही विल बी गिवन, उसको दिया जाएगा। क्या आना चाहिए, विल बी, इसमें आपका आएगा लुक्ड आफ्टर। क्लियर हो रहा है, आप देखिए कितने इजीली आपका ऑप्शन यहाँ पर चूज हो रहा है। विल इज नहीं होता है, विल आर नहीं होता है, विल हैज नहीं होगा, विल बी गिवन पैसिव में है, उसको दिया जाएगा। सो मच विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिना कुछ करे लाइफ में, डैश रिटर्न, वापसी में, रिटर्न में के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ, एज, फॉर, इन, ऑफ रिटर्न, एज रिटर्न, फॉर रिटर्न या इन रिटर्न, इन रिटर्न यानी रिटर्न में, वापसी में, क्या आना चाहिए, इन रिटर्न, ऑफ, एज, फॉर नहीं, एनीथिंग इन रिटर्न।
बिना कुछ करे उसको रिटर्न में इतना सब कुछ दिया जाएगा लाइफ में आगे, ऐसा संभव ही नहीं है। केवल पेरेंट्स ही हैं जो जीवन भर सब कुछ देते हैं, प्यार देते हैं और हमेशा उनको उनका पालन पोषण करते हैं। क्लियर? इन एडिशन लाइफ इज ऑलवेज डैश न्यू थिंग्स। इसके साथ ही लाइफ इज ऑलवेज, लाइफ हमेशा कर रही है, क्या कर रही है? न्यू थिंग्स शो कर रही है, दिखा रही है, प्रस्तुत कर रही है टू द चाइल्ड। बच्चे के सामने नई नई चीजों को शो कर रही है, प्रस्तुत कर रही, इस सेंस में आ रहा है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा आपका? डिस्प्लेइंग, प्रेजेंटिंग, डोनेटिंग, ग्रांटिंग। अब बताइए क्या आएगा? ग्रांटिंग यहाँ पर नहीं आएगा, डोनेटिंग का सेंस नहीं आ रहा है, डिस्प्लेइंग यानी डिस्प्ले करना, शो करना। यहाँ सिंपल सेंस क्या आ रहा है? लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स। प्रेजेंट कर रहा है, जीवन हमेशा प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है न्यू थिंग्स बच्चे के सामने। एक छोटे बच्चे के सामने हमेशा नई थिंग्स को प्रेजेंट करता है जीवन। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। अ चाइल्ड फाइंड्स डैश, एक बच्चा पाता है, फाइंड करता है डैश इन प्लेइंग इन द रेन, बारिश में प्ले करना, और इन द स्नो, स्नो में, बर्फ में प्ले करना, खेलने में। एक बच्चे को क्या मिलता है? प्रेशर मिलता है, दबाव मिलता है। प्लेजर माने खुशी मिलती है, पेन माने दर्द मिलता है, प्रोग्रेस माने विकास मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है। देखिए, ना तो प्रेशर मिलता है, ना पेन मिलता है, ना प्रोग्रेस मिलती है, उसे केवल खुशी मिलती है। एक बच्चा केवल खुश होता है बारिश में भीगने में, खेलने में या स्नो में खेलने में, उसे केवल प्लेजर, हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? फाइंड्स प्लेजर, यानी उसे खुशी मिलती है। ठीक है, हिज फर्स्ट विजिट, उसका पहला विजिट, उसका पहला घूमने जाना, विजिट करना, कहां पर? डैश द सी साइड, समुद्र के किनारे। ठीक है, उसकी सी साइड पे उसका पहला विजिट करना। हिज फर्स्ट विजिट फॉर सी साइड, इन सी साइड, ऑन सी साइड या टू सी साइड। जब विजिट होता है इसके साथ आपका ना तो फॉर आता है, ना इन आता है, ना ऑन आता है, क्या आता है? टू। हिज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड। ठीक है, हिज फर्स्ट विजिट टू आगरा, टू दिल्ली बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही हिज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड इज अ मार्वलस एडवेंचर। उसके लिए वो एक बहुत ही शानदार एडवेंचर होता है। जब एक बच्चा सी साइड पे जाता है घूमने पहली बार, तो वो उसके लिए बहुत ही शानदार एडवेंचर लगता है उसको। ओके, बट अ चाइल्ड हैज हिज पेन्स, लेकिन एक बच्चे के पेन्स, दर्द भी होते हैं, दुख भी होते हैं, जो वो फील करता है। इतनी खुशी होने के बाद भी एक क्या होता है? एक चाइल्ड में, बच्चे में एक प्रेशर होता है मन में, एक उनके उसके अलग दुख होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। वो क्या होती हैं? ही इज नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेज। वो बिल्कुल आजाद नहीं होता है सब कुछ करने के लिए जो वो चाहता है। यानी एक बच्चा अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकता, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, थोड़े उनको मतलब क्या होता है, उनको कंट्रोल में रखा जाता है ताकि वो गलत काम ना करें। यानी कि ही इज नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेस, जो भी वो चाहता है वो सब कुछ वो नहीं कर पाता है। ही इज कंटिन्यूसली बीइंग डैश, उसको लगातार क्या किया जाता है? नॉट टू डू थिंग्स, चीजें करने के लिए क्या होगा बताइए? रेस्ट्रिक्टेड, रोकना, फॉरबिडन, मना करना, टोल्ड, कहना, ऑर्डर्ड, ऑर्डर देना। ही इज कंटिन्यूसली बीइंग ऑर्डर्ड, नॉट टू थिंग्स, टोल्ड होगा, फॉरबिडन होगा, क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड, यानी रेस्ट्रिक्शन लगाना, उनको कंट्रोल करना, उनको रोकना। यहाँ पर जो प्रॉपर सेंस आपका किसका आ रहा है? ही इज कंटिन्यूसली बीइंग रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, कौन सा आया? रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ सेंटेंस के हिसाब से आपका रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर है, यानी उसको कंट्रोल में लगातार रखा जाता है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। नॉट टू डू थिंग्स, यानी वो सब चीजें नहीं कर सकता। ठीक है, और इज बीइंग डैश डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब किया जाता है, पनिश्ड, पनिश किया जाता है, बीटन, मारा जाता है, और पेनलाइज्ड। इसमें कौन सा आना चाहिए? एक चाइल्ड के लिए क्या सूटेबल है? या तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस होंगे और गलत काम करने पर क्या करते हैं? पनिशमेंट दिया जाता है। सिंपल, तो क्या आना चाहिए? और इज बीइंग पनिश्ड, और गलत करने पर उसको
पनिशमेंट दिया जाता है, दोबारा से वो गलती ना करे। ठीक है, हिज लाइफ इज देयरफॉर नॉट परफेक्टली हैप्पी, इसीलिए उसका जीवन परफेक्टली हैप्पी नहीं है। क्योंकि एक बच्चा ये चाहता है बिल्कुल बिंदास जो हम चाहें वो करें, लेकिन नहीं, पेरेंट्स के थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, गलती करने पर पनिशमेंट भी दिया जाता है ताकि उनकी लाइफ परफेक्ट बने। लेकिन एक बच्चा सोचता है कि मेरी लाइफ परफेक्टली हैप्पी नहीं है, क्योंकि उस पर क्या है, बंधन है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको रोका जाता है गलत काम करने के लिए, हर चीज वो लाइफ में नहीं कर सकता। अब आपने देखा कितने मजेदार तरीके से हमने इस पैसेज को सॉल्व किया, देखिए, और 4 ऑप्शन होते हुए भी हमने फटाफट राइट ऑप्शन को चूज कर लिया, क्योंकि हम पैसेज समझ गए थे। जब हमने पैसेज को रीड किया तभी हमें उसकी क्या थीम है, किस टॉपिक पे इसमें डिस्क्राइब किया गया, ये हमें समझ में आ गया, तभी हमने फटाफट ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चूज किया और हमारा पैसेज के इतने ब्लैंक्स हैं उनको हमने फिल किया। इसी तरीके से आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप देखिएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन दिया जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा, कैसा भी पैसेज होगा, आप फटाफट उसके ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, आपको यूजफुल लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, यानी वो उनको इस क्वेश्चन में फुल हेल्प मिल जाए और वो एग्जाम में, अपने टेस्ट में इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकें। प्लीज कीप वॉचिंग, बाय बाय।